बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज पार्लिमान की तारीख़ का एक बदतरीन हंगामा हुआ है। माजी में भी ऐसे हंगामे होते रहे हैं, लेकिन ये ऐसा हंगामा है कि जो हुकूमती बेंचों की तरफ से किया गया। और उसने हुकूमती बेंचों के अरकान ने जो गालम गलोच की और जो उन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा की, इसकी मिसाल माजी में बहुत कम मिलती है। ईवान मैदान जंग बन गया। ये सिर्फ किसके इशारे पर हुआ? सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो गई है कि जो फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल करती है। किसी पार्लिमान में आप देखेंगे कि नहीं होता ऐसा कि उसमें हुकूमती बेंच पार्लिमान का अमन तबाह करें, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिससे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आजकल बहुत खौफज़दा हैं, उन्हें तकरीर नहीं करने देंगे। अगर आप अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे तो अपोजिशन वज़ीर आज़म को कैसे ईवान में तकरीर करने देगी? ये एक तयशुदा मनसूबे के तहत पार्लिमान में हंगामा कराया गया। शहबाज शरीफ की तकरीर में बार बार खलल पैदा किया गया। शहबाज शरीफ की तकरीर को रोकने के लिए वज़रा, मुआवनीन खुसूसी और दीगर अरकान, इस हुकूमती अरकान इसमें लगे रहे कि हमने शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दें। चलें जी, ठीक है, आप तकरीर नहीं करने देंगे तो आप ख़ुद उस ईवान को नहीं चलने दे रहे जिस ईवान की वजह से आपकी हुकूमत कायम है। इस तरह का तर्ज अमल तो कप्तान को ही पसंद है। कप्तान के इशारे पे ये कर रहे हैं। स्पीकर इतना बेबस है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता। ये पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का बदतरीन मिसालें हैं कि स्पीकर के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है वो सैयद खुर्शीद शाह का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे, वो ख्वाजा आसफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे। शहबाज शरीफ तो अदालतों में की वजह से, ज़मानत होने की वजह से बाहर आ गए, वरना वो कैसे उनको बाहर देखना पसंद ही करते थे, किस तरह उनको पसंद करते। बहरहाल बजट की किताबें एक दूसरे को मारी जाती रहीं, गालियां दी जाती रहीं। एक आप देखेंगे कि कुछ अरकान माँ बहन की लोगों को गालियां दे रहे थे, वो उनमें मावनीन खुसूसी भी शामिल है। फिर शहबाज शरीफ की तक को बजट की दस्तावेज़ लगी। फिर स्पीकर ने अश्कशोई के लिए अपोजिशन लीडर के इर्द गिर्द एक हिसार बनवा दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि ऐसा हंगामा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अपोजिशन बजट इजलास में वज़ीर ख़जाना की तकरीर में हंगामा करती रहती है, लेकिन अब की बार भी जो हंगामा आई हुई तो उसमें कोई वज़ीर ख़जाना के लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ कि वो तकरीर ना कर सकें। ना ही अपोजिशन ने आकर वज़ीर ख़जाना का इतना घेराव किया कि वो अपनी तकरीर ना कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोग, कैसे लोग असम्बलियों में भिजवा दिए हैं जिनको असम्बलियों के आदाब ही नहीं मालूम। मैं 1970 से असम्बलियाँ कवर करते आ रहा हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी बड़ी अपोजिशन के साथ जुल्म और ज़्यादती होती रही, उठा कर बाहर फेंकते रहे उनको असम्बलियों से बाहर। लेकिन फिर उसका अंजाम क्या देखा आपने? हुकूमत ख़त्म हुई और अपने दौर का पॉपुलर वज़ीर आज़म फिर तख्तेदार पर चढ़ गया। जिन हुकूमतों में अपोजिशन को बर्दाश्त करने की हौसला और हिम्मत नहीं होता,
वो बिलाखिर ख़त्म हो जाया करती हैं और फिर तारीख़ का एक हिस्सा बन जाती हैं। तारीख़ में उनको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता। ये जो पीटीआई के अरकान गालियां दे देकर और पीटीआई के ये अरकान उठ कर जो हमला आवर होते रहे हैं अपोजिशन पर, तो क्या ये अपने लीडर को खुश किया उन्होंने? उनका लीडर तो खुश हुआ होगा कि आज आपने क्या कमाल कर दिया। और मुझे पता है कि ये शाबाश लेने के लिए लोग अपनी तमाम वो हदूद अबूर कर देते हैं कि जिसको ये कहा जाए कि शराफत, संजीदगी और तहम्मुल बर्दारी, तहम्मुल और बुर्दबारी का जो एक रवैया होता है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप कौमी असम्बली में हत्ता के वज़ीर तालीम शफकत महमूद भी फाइनल डेस्क मारते रहे, वो अपनी श्री मज़ारी भी ये काम करती रही। इस तरह और लोग भी जो गालम गलोच ब्रिगेड के नए नए अहदेदार बने वो भी थे। लेकिन फिर कौमी असम्बली में डोंकी राजा, ट्रैक्टर ट्राली, चरसी टोला, कोडो के चर्चे के होते रहे। अपोजिशन अगर कान ने कहा कि डोंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, फिर उसके जवाब में लगा लेते कि हुकूमती अरकान कि ज़रूर चलेगी। बहरहाल कौमी असम्बली के स्पीकर ने शदीद हंगामा आराई का नोटिस लिया है। ज़ाहिर है स्पीकर ने लेना ही है। वैसे तो स्पीकर साहब अगर चाहते तो कुछ भी नहीं होता। अब वो कहते हैं कि गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार करने वाले अरकान के दाखिले पर पाबंदी पर सोच रहे हैं। चलिए आप कर लें, लेकिन जनाब स्पीकर, आप स्पीकर बने, आप पीटीआई के कारकुन न बने और जनाब वज़ीर आज़म आप इस कौमी असम्बली को चलने दें। ये जितने दिन तामुल और पुरसकून माहौल में असम्बली चल जाएगी, आपकी हुकूमत भी चल जाएगी। अगर आपने अपोजिशन को बिलडोज करने की कोशिश की और वो तमाम फसाई कंडे इस्तेमाल किए जो माजी में हुकूमतें इस्तेमाल करती रही हैं, तो फिर आपकी हुकूमत के दिन गिने जा रहे हैं कि दिन गिने जा चुके हैं। फिर आपको कोई आपकी हुकूमत को ख़त्म होने से नहीं बचा सकेगा। सोच लें, अब भी वक्त है, वरना फिर कल आप पछताएंगे। शुक्रिया।